हेलो एवरीवन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे हम एलपीटी की। थर्ड एग्जांपल करते हैं आज। अ कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक दैट हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर दैट a minimum of 80 unit of chemical A, 60 of chemical B to go into a bottle of drink. The chemical are available in a prepared mix of two different suppliers. Supplier S has a mix of 4 unit of A, 2 unit of B. Cost 10. Supplier T has a mix of 1 unit of A and 1 unit of B. Cost 4. How many mixes S and T should the company purchases to honor the contract required and to get the minimum cost? कोस्ट को मिनिमाइज करना है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इधर वाले को छोड़ दो। इन्होंने क्या बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। इन्होंने कहा कि हमें 2 केमिकल की मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है। सबसे पहली लाइन में केमिकल ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 यूनिट है, केमिकल बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 60 यूनिट है। ठीक है, हमें वो एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए चाहिए ये 2 केमिकल। अब इन्होंने कहा कि ये केमिकल मिक्स की फॉर्म में मिल रहे हैं 2 सप्लायर से। वो सप्लायर कौन से आगे, एस और टी आगे। अब इन्होंने बताया कि वो किस किस यूनिट के अमाउंट में मिक्स हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सप्लायर एस है वो हमें क्या दे रहा है, मिक्स दे रहा है 4 यूनिट तो दे रहा है। जो उसका मिक्स बोतल दे रहा है उसमें 4 यूनिट तो ए केमिकल की हैं, 2 यूनिट बी केमिकल की हैं। जो टी सप्लायर हमें दे रहा है मिक्स ऑफ, उसके पास उस मिक्सचर में 1 यूनिट तो केमिकल ए है और 1 यूनिट केमिकल बी है। मैंने ऊपर वाला देख लिया था। ठीक है, आगे इन्होंने बता दी कोस्ट कि जो एस वाला है उसको कॉस्ट पड़ रही है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपये पर मिक्स। ठीक है, और यहाँ से आपको पड़ रही है 4 रुपीज़ पर मिक्स। तो हम कितने परचेज करें मिक्स, तो हमने क्या ले लिया कि हम एक्स यूनिट मिक्सचर तो ले रहे हैं सप्लायर एस से और वाई यूनिट ले रहे हैं सप्लायर टी से। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब जो एस सप्लायर से ले रहे हैं वो कितने रुपीज़ की कॉस्ट पर ले रहे हैं, 10 रुपीज़ की पर मिक्स पे हमें 10 कॉस्ट पड़ रही है। हम कितनी यूनिट ले रहे हैं, एक्स यूनिट ले रहे हैं, तो हमें एस सप्लायर से लेने में कितनी पड़ेगी कॉस्ट, 10 एक्स पड़ेगी। ठीक है, तो एस सप्लायर से लेने पे हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, सिर्फ एस से 10 एक्स पड़ेगी। आगे टी सप्लायर से हम कितने ले रहे हैं, 4 रुपीज़ पर मिक्स, और अब कितने मिक्सचर ले रहे हैं, 4 यूनिट। तो टी सप्लायर पे हमें टोटल कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 4 वाई करना पड़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट हमारी पूरा लेने में कितनी पड़ी है, दोनों का सम कर दो, 10x प्लस 4y। एस पे लगे हैं 10x, वाई और टी पे लगे हैं 4y। तो टोटल कितना लगा है हमारी तरफ से, 10x प्लस 4y लगा है। ठीक है, ये इसी तरह से अगर आप इसको सोच के देखो, बिल्कुल अपने मतलब डेली लाइफ के एग्जाम्पल से सोच के देखो कि आपने एक फ्रेंड को दिए हैं 20, एक फ्रेंड को दिए हैं 40, तो आपके पास से टोटल कितने पैसे गए, 60 गए। तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक से परचेज करने में खर्चा है 10x और दूसरे से परचेज करने में खर्चा है 4y। तो टोटल हमारे पास कितना कॉस्ट लगा है, तो हमारे पास टोटल लगा है 10x प्लस 4y। ये तो आ गया हमारे पास कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, यानी कि जड़ को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज। अब बात करते हैं बोतल पे, क्योंकि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है। अब चाहे हम एस से लें चाहे हम वाई से लें, जो केमिकल ए है वो 80 से क्या रहना चाहिए हमारे पास, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, तो 80 से अबव रहना चाहिए। मिक्सचर ए कितना ले रहे हैं, सॉरी मिक्सचर हम जो एक्स यूनिट ले रहे हैं एस से, और वो पर मिक्स कितना पड़ रहा है हमें, 4 यूनिट। तो एक्स यूनिट के लिए कितना पड़ेगा, 4x पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमें टी से कितना पड़ेगा, y पड़ेगा। और मिनिमम कितनी है केमिकल ए की, 80, यानी कि 4x प्लस वाई 80 से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। अब केमिकल बी देखते हैं। केमिकल बी 2 यूनिट तो मिल रहा है हमें एस से और 1 यूनिट पर मिक्स मिल रहा है हमें टी से, और एक्स से हम परचेज कितना कर रहे हैं, एस से एक्स यूनिट। तो यानी कि एस से हमें टोटल मिलेगा कितना, एक मिक्सचर में 2 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स यूनिट में कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, जो वो एक मिक्सचर बना रहा है उसमें 1 यूनिट है, तो टोटल हमें कितना मिलेगा, y मिलेगा। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा दोनों को सम करके,
2x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, क्योंकि केमिकल बी की मिनिमम कितनी है 60 रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशन बन गई, और x क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, y क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x और y, x को 0 रखो, y कितना है 80, y को 0 रखो, x कितना है 20। यहाँ पे कितना बनेगा x को 0 रखो, y कितना है 60, y को 0 रखो, x कितना है 30। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इनके अकॉर्डिंग। ये हमें मिड पॉइंट निकालना है दोनों को सोल्व करके। ये मैं काफ़ी क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, सोल्व करना सीख लो इसको, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन में हमें यही करना है। 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, माइनस 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 वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, और y कितना बनेगा 60 माइनस 2x, 20 इक्वल टू 40। तो पॉइंट क्या बना 10 40, ये पॉइंट आ गया 10 40। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट शेडेड रीजन देखना है पहले। 0 ग्रेटर देन 80 फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं होता, ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा 0 ग्रेटर देन 60, ये भी फॉल्स है। तो यानी कि दोनों लाइन से हम ओरिजिन के बाहर की तरफ चलेंगे। तो इस लाइन से हम बाहर ओरिजिन से, इस लाइन से भी हम बाहर। अब कॉमन शेडेड रीजन कौन सा बनेगा, इस लाइन से बाहर शेड करो, लेकिन ये वाला एरिया ये वाली लाइन आने से रोक रही है, क्योंकि इससे भी बाहर रहना है। ठीक है, अगर आप इस एरिया को सोचो कि ये क्यों नहीं लिया, तो अब देखो इस लाइन से ऊपर रहना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये वाला एरिया जो आपको शेडेड दिया गया है। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन बनेगा, और इसके कॉर्नर पॉइंट देखने अब हमें, तो ये हम निकाल चुके पी पॉइंट, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये तीन हमारे पास पॉइंट है। अब तीनों पे देख लो हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है। एक बार मिल रहा है 300, एक बार मिल रहा है 260, एक बार मिल रहा है 320। तो मिनिमम देख लो, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, मिनिमम कौन सी आ रही है 260 आ रही है, और वो कब 10 और 40 से। ठीक है, कि जब x क्या हो 10 और y क्या हो 40। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट जो है वो पर बोतल मिनिमम होगी जब कंपनी जो है परचेज करे 10 मिक्स सप्लायर S से और 4 मिक्स सप्लायर T से। नेक्स्ट देखो, a dietitian wishes to mix together two kind of food x and y in such a way that the mixture contain at least 10 unit of vitamin A, 12 of B। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे है, जैसा अभी हमने थर्ड किया, वहाँ पे केमिकल की बात हो रही थी, यहाँ पे फूड की बात हो रही है। वहाँ पे दो हमें क्या चाहिए थे, केमिकल चाहिए थे जिनको हमें मिक्स करना था, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दी थी। अब यहाँ पे हमें फूड बनाना है किसी डाइटिशियन को, तो उसको दो हमें क्या चाहिए, विटामिन चाहिए जिनकी उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है। ठीक है, तो विटामिन ए की हमें चाहिए 10 और विटामिन बी की हमें चाहिए 12 यूनिट, और विटामिन सी थर्ड भी दिया एक और 8 यूनिट चाहिए। सॉरी, द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg ऑफ फूड इज गिवन बिलो। तो विटामिन कंटेंट की फूड एक्स के लिए विटामिन ए बी सी की कितनी है 1 kg के लिए 1 2 3, और फूड वाई की 2 2 1। ठीक है, कितना कंटेंट है उनका। 1 kg ऑफ फूड एक्स कोस्ट 16 और फूड वाई कोस्ट 20। तो हमें क्या करना है, एलपीपी बनानी है और कोस्ट को क्या करना है, लीस्ट करना है। तो इसी को थोड़ा कुछ हमें बना कर दिया हुआ, बाकी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन्होंने इसके रो की फॉर्म में थी ना, कॉलम की फॉर्म में कर लिया इसको, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी दी हुई है, विटामिन की दी हुई है। तो इस तरह से ही हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक्स और वाई की क्या दिया, हमें कोस्ट दी हुई है। तो हम क्या ज्यूम करके चलते हैं कि हम मिक्स करेंगे एक्स kg तो फूड एक्स का और वाई kg फूड वाई का। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी बनेगी 16x प्लस 20y। पर केजी पे कितनी कॉस्ट बन रही है 60, तो x केजी पे कितनी बनेगी फूड x के लिए 16x बनेगी। y की पर केजी पे फूड कितनी है कॉस्ट 20 है। तो अब हम कितना कर रहे हैं y केजी, तो कितनी बनेगी
20y। तो हमारे पास कोस्ट क्या हो जाएगी 16x + 20y। नेक्स्ट देखो, विटामिन ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट, ठीक है। और हम कितना ले रहे हैं विटामिन ए का 1 यूनिट, और कितने में मिक्स करेंगे x kg में, तो कितना बनेगा x, और फूड वाई के लिए कितना बनेगा 2y बनेगा, ठीक है। 2 यूनिट पर kg है ना, और हम कितने kg ले रहे हैं y kg, तो कितना बनेगा 2y बनेगा। यहाँ पे 1 यूनिट है पर kg और हम कितने kg ले रहे हैं x kg, तो कितना बनेगा x। तो टोटल कितना हो जाएगा x + 2y > 12। सॉरी, ये मैंने रिवर्स कर, > 10 बनेगा पहले वाला। नेक्स्ट देखो, 2 यूनिट है विटामिन बी की पर kg पे फूड x में, और हमारे पास कितना है फूड x kg है, तो विटामिन बी की फूड x में कितनी यूनिट होंगी 2x यूनिट होंगी, और ऐसे विटामिन बी की फूड y में कितनी यूनिट होंगी 2y यूनिट होंगी, और ये यूनिट किससे बड़ी रहनी चाहिए 12 से, क्योंकि हमें विटामिन बी की मिनिमम 12 यूनिट चाहिए। अब ऐसे विटामिन सी के लिए हो जाएगा कि 3 यूनिट किसकी चाहिए हमें, सॉरी 3x यूनिट हमारे पास हो जाएंगी फूड x में विटामिन सी की, क्योंकि 1 kg में कितनी यूनिट है 3 यूनिट है, और हम फूड x कितना ले रहे हैं, इस तरह से इसको लिख के सोच सकते हो, 1 kg में 3 यूनिट हैं सी विटामिन की, हमारे पास कितना है x kg है, तो कितने यूनिट होंगे हमारे पास x kg में 3x यूनिट होंगी विटामिन सी की, ठीक है। इस तरह फूड y की y और किससे ग्रेटर रहेंगी 8 से। अब ड्रा करते हैं ग्राफ इसके लिए, पॉइंट देख लो क्या आएंगे, x को 0 रखा y 5, y को 0 रखा x 10, यहाँ पे कितना आएगा 6 0 0 6, यहाँ पे कितना आएगा, जब x को 0 रखा तो 8, जब y को 0 रखा तो 8/3 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। ड्रा करते हैं पॉइंट्स को, टू 4 6 4 6 8 10, y कितना है 5 है, और ये है 10। फर्स्ट, सेकंड के लिए 6 6, सेकंड, थर्ड वाले के लिए 1 पॉइंट तो हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 8, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये 8, और यहाँ पे कितना बनेगा 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो कितना आएगा इसी तरह का ग्राफ आया आपके पास, ठीक है। अब देखना है रीजन, सब में रख के देख लो, 0 > 10, 0 > 12, 0 > 8, सारे क्या आ रही है कंडीशन फॉल्स आ रही है, क्योंकि 0 ना 8 से बड़ा है, ना 10 से, ना 12 से, तो सबसे बाहर की तरफ जाएंगे, तो कॉमन शेडेड रीजन ये आएगा कंप्लीट आउटसाइड वाला, कोई पीछे वाला कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो ये 10 वाला है, एक ये 8 वाला है, ठीक है, एक ये होगा और एक ये होगा, 4 कॉमन पॉइंट आएंगे। 2 पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं नाम दे रही हूँ A, ये B है, ये C है, और ये है D। तो A पॉइंट क्या है हमारे पास 0 8, D पॉइंट क्या है 10 0, B और C फाइंड आउट करना है। अब ये देख लो किसके कट करने से बन रहा है, ये वाला जो B पॉइंट है, एक तो इसमें कट लग रहा है थर्ड वाली का, और एक इसमें ये वाला कट जो जा रहा है, ये जा रहा है सेकंड वाली का।
तो जो सी पॉइंट है हमें, सॉरी बी पॉइंट है, वो किससे मिलेगा, सेकंड एंड थर्ड से। और जो सी पॉइंट है वो किसको सॉल्व करने से मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं सी पॉइंट निकाल के दिखा रही हूँ, बी पॉइंट आप लोग निकालोगे। तो इसके लिए मुझे फर्स्ट और सेकंड सोल्व करनी है। x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, माइनस एक्स माइनस 2। तो x क्या आएगा 2, y क्या हो जाएगा 2y निकाल लेते हैं, 10 माइनस एक्स 8, y इक्वल टू 4। तो जो सी पॉइंट है वो क्या बनेगा 2, 4 बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इन्होंने इसको बी नाम दिया, मैंने इसको सी दिया हुआ था ना, ये मैं ऐसे ऊपर से नीचे लिखती हुई आई थी, ये नीचे से ऊपर लिखते हुए चले हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये वाला पॉइंट निकाल लिया हमने, इसको इन्होंने बी नाम दिया, सिर्फ वो नेमिंग का फर्क है और कुछ नहीं। इसी तरह से सी निकाल लेना, 1 5 आएगा। अब इनको क्या करना है आपने, जो जेड था हमने बनाया था 16x प्लस 20y, वहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है। और मिनिमम देखो कहाँ रही है, तो 4 वैल्यू मिली, 160 112 116 160, 2 पे तो सेम आ रही है 160, मिनिमम किस पे आ रही है 112 पे, सॉरी मतलब मिनिमम वैल्यू 112 आ रही है, और वो किस पॉइंट पे आ रही है, इस 2 4 पॉइंट पे आ रही है। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 112 होगी, और वो कहाँ मिलेगी, x2y 4 पे। तो आज इतने ही करते हैं, आगे वाला एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे।